हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो चलेंगे रोगजनक और उनके द्वारा होने वाले रोग। तो देखिए, पहले भी हमने स्टडी की थी कि रोगजनक किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो ये देखा जाए तो रोगजनक जो है उनको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। रोगजनक एवं उनके उनके द्वारा होने वाले रोग। रोगजनक एवं उनके द्वारा होने वाले रोग। तो देखिए, रोगजनकों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। रोगजनक, तो रोगजनक जो है 4 प्रकार के होते हैं ये। पहले लेते हैं हम जीवाणु, यानी बैक्टीरिया कहते हैं इसको। दूसरे होते हैं विषाणु, वायरस कहा जाता है इनको। तो ये जीवाणु के द्वारा जो होते हैं वो जीवाणु जनित रोग, विषाणु के द्वारा होते हैं वो विषाणु जनित रोग यानी वायरस जनित रोग। तीसरे जो रोगजनक है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और होते हैं हेलमिन्थिज। तो यहाँ लिख सकते हैं जीवाणु जनित रोग। इसी प्रकार विषाणु जनित रोग ज्यादातर एग्जाम ये आएंगे। वैसे 4 नाम दिए जाते हैं, इनमें से देखिए मैं बताता हूँ अभी। प्रोटोजोआ जनित रोग और हेलमिन्थिज जनित रोग। जैसे उदाहरण के रूप में निम्न में से कोई सा भी एक ले लेते हैं। निम्न में से मलेरिया रोग है। तो पहला नंबर जैसे ए में जीवाणु जनित रोग, दूसरा विषाणु जनित रोग, ऐसे पहचान होता है। और ये जो इंडेक्स याद करोगे ना सारणी, उसके अनुसार आपको याद हो जाएगा ये। तीसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग, चौथे में हेलमिन्थिज जनित रोग। अब आपको पहचाना है कि इसमें से राइट कौन सा है। कि भाई जो मलेरिया है ना, तो मलेरिया किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है या प्रोटोजोआ जनित रोग है या हेलमिन्थिज जनित रोग है? तो क्या आएगा इसमें उत्तर? इसमें आएगा प्रोटोजोआ जनित रोग। क्यों? क्योंकि जो प्रोटोजोआ जो संघ है उसमें क्या आता है, उसमें जो इसका जो रोगजनक है उसका रोगजनक का नाम होता है प्लाज्मोडियम। और जो प्लाज्मोडियम जो
जो रोगजनक है वो किस में आता है, प्रोटोजोआ संघ में आता है। इस प्रकार से ये होगा। एक और देखते हैं, जैसे चेचक, चेचक रोग है नंबर 1 में, जीवाणुजनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित और हेलमिंथी जनित। हेलमिंथिज, ये तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा वायरस जनित रोग, क्योंकि जो चेचक होता है ना वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। और कई बार इंडिविजुअल नाम भी पूछे जाते हैं कि इनका रोगजनक क्या होगा, इस प्रकार से है ये। तो ये वैसे मैंने बीच में एक चैप्टर पढ़ाया था, विभिन्न रोगजनक और उनके द्वारा होने वाले रोग, तो उसमें भी मतलब पूरा इनके रोगजनकों के बारे में स्टडी कराई थी, उसमें देखना आप, तो उसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएगा। तो फिर भी इसमें देखते हैं, आपके पता लग जाएगा कि किस प्रकार के जो रोग होते हैं ना, किस श्रेणी में आते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में चलते हैं अपन नंबर 1, जैसे क्षय रोग। क्षय रोग, इसको तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक, तपेदिक यानी टीबी की बीमारी जो कहा जाता है ना वो। इसका रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल। तो ऐसे रोगजनक भी लिखेंगे। पहले आज हम ये स्टडी कर लेते हैं कि कौन से वर्ग में कौन सा जो है ना रोग आ रहा है, या किसका रोगजनक किस में आ रहा है। दूसरा क्षय रोग के बाद चलते हैं, जैसे हैजा, कोलेरा कहा जाता है। तीसरा चलते हैं डिप्थेरिया, चौथा चलते हैं कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। 5 में टाइफाइड, टाइफाइड, म्यादी बुखार भी कहते हैं इसको, मोती जरा भी कहते हैं इसको, म्यादी बुखार भी कहते हैं, मोती जरा भी कहते हैं। टीटेनस, टीटेनस। तो ये जो देख रहे हो ना आप, जैसे क्षय रोग, हैजा, डिप्थेरिया, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, टीटेनस, ये किस प्रकार के रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है। इसके अलावा काली कांसी, काली कांसी, इसको वुपिंग कफ भी कहा जाता है, काली कांसी, वुपिंग कफ भी कहा जाता है। इसके अलावा निमोनिया, न्यूमोनिया, निमोनिया। एक होता है जिसको नाम सुना होगा ना, प्लेग, तो प्लेग भी इस श्रेणी में आता है, प्लेग, इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब क्या है, ये जो भी मैंने लिखे नो आपके सिलेबस के अनुसार, तो ये सब क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु के द्वारा होते हैं। अब ये देखते हैं जीवाणु विषाणु होते क्या है। देखिए जो जीवाणु होता है वो उसके चारों तरफ एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, फिर उसके अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसमें स्पष्ट रूप से डीएनए पाया जाता है, यानी उसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए रहता है। और इसके अलावा राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ये मतलब एक प्रकार से कोशिका के समान इसकी संरचना होती है ये। तो ये जीवाणु होता है। जबकि वायरस जो, एक और देखें, जीवाणु जो होता है वह सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन किससे दिखाई दे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा ये दिख जाते हैं। ये यंत्र देखा होगा आपने, इस टाइप से इसमें लेंस लगे होते हैं। ये ऊपर की तरफ तो ई यानी अभी नेत्र लेंस, ये अभिदर्शक लेंस,
इस टाइप से आपने कहीं लैब में देखा होगा। ये पर्दा रहता है, ये नीचे का जिस पर ये रखा जाता है। यहाँ पर एक लेंस रहता है, यहाँ पर एक छिद्र रहता है। इस लेंस पर प्रकाश की किरणें गिरती, इस छिद्र में होके जाती है। यहाँ पर किसी वस्तु को देखना है तो उसकी स्लाइड रखी जाती है। यहाँ पर देख, ऊपर आंखों से देखते हैं इस प्रकार से, तो इसमें 5000 गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये। तो कहने का मतलब कि जो है ना जीवाणु इसके द्वारा देखे जा सकते हैं, लेकिन वायरस जो है इसके द्वारा नहीं देखे जा सकते। वायरसों के द्वारा क्या होता है, वायरसों को जिसमें देखना है इसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका जो आविष्कार है 2 वैज्ञानिकों ने किया था, नील एवं रस्क नामक, या रस्का भी कहा जाता है, नील एवं रस्का नामक वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया था। तो इससे चिकित्सा विज्ञान में क्या आ गई थी, एक क्रांति आ गई थी। हर क्षेत्र में क्रांति आई थी, क्योंकि इससे अणुओं को भी देखा गया। तो एक तरह से देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। इस खोज के लिए, इस आविष्कार के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वायरसों को किससे देखा जा सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। जबकि जो जीवाणु होते हैं उनको किससे देखा जा सकता है, जीवाणु को जो है जीवाणु इसमें तो देखा ही जा सकता है, लेकिन जो है ना मेन जो फर्स्ट स्टेज है वो इसमें देखा जा सकता है, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। बाकी ये प्रोटोजोआ ये तो जैसे बारीक रहते हैं तो आंखों से भी दिख जाते हैं, ये बिल्कुल कण की तरह, और ये तो बिल्कुल आंखों से दिखते हैं क्योंकि बड़े आकार के होते हैं, ये इस प्रकार से हैं ये। तो ये सब क्या थे, ये सब जो है जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होते हैं। और वायरस क्या होता है, देखिए वायरस एक तरह से देखा जाए तो वायरस को सजीव भी माना जाता है और निर्जीव भी माना जाता है, क्योंकि वायरस बहुत सी बार ऐसे लक्षण प्रकट करते हैं जिसके हिसाब से कहा जाता है कि ये निर्जीव हैं, लेकिन बहुत सी बार ऐसे लक्षण प्रकट करते हैं जिसके हिसाब से कहा जाता है कि ये सजीव हैं। तो देखा जाए तो वायरसों में क्या होता है कि वायरस जो होते हैं उसमें चारों तरफ ऐसे प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। ये तो वायरस का क्या होता है, ये शीर्ष भाग होता है, ये मध्य खंड होता है, और ये पूंछ होती है यानी पश्च खंड। और इसमें ये जिस प्रकार से एक छड़ कुंडलिनी छड़ पाई जाती है, ये जो किसकी बनी होती है, डीएनए, या फिर दोनों में से एक रहेगा आरएनए। जबकि जीवाणु में फिक्स है, जीवाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है ना, ये क्या होता है, डीएनए होता है। ये आरएनए नहीं सकता, आरएनए तो इसमें अतिरिक्त इसके रूप में पाया जाता है। जबकि वायरसों में ये चारों तरफ प्रोटीन का, एक और वायरसों में कोई न तो कोशिका दिखती है और न ही कोशिका झिल्ली रहती है, सिर्फ ये प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। इसको कैप्सोमियर कहा जाता है, कैप्सोमियर। ये अंदर डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, इसलिए कुछ वायरस तो क्या माने जाते हैं, डीएनए वाले। आज भी संसार में कुछ वायरस हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए, और कुछ का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में रेबडो वायरस, यानी कि रेबीज का वायरस, रेबीज, एड्स, सार्स, श्वसन की बीमारी, और आपने देखा है अभी तो जो होता है कोरोना। ये ऐसे वायरस है जिनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। इस प्रकार से ये। तो आगे बढ़ते हैं हम, वायरस द्वारा होने वाले रोग, यानी वायरस द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे ज्यादा रेशा किसका आता है, जीवाणु का आता है, जीवाणु द्वारा ज्यादा होते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए, वायरस द्वारा होने वाले रोग क्या होते हैं, घातक होते हैं जीवाणु जनित रोगों की अपेक्षा। तो इसमें पहले जैसे फर्स्ट में कोई भी जैसे नाम सुना होगा, चेचक, क्या है ये, वायरस जनित रोग है। कसरा क्या है, वायरस जनित रोग है। ये जैसे चेचक भी 2 प्रकार की होती है, इसमें नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा पोलियो,
पोलियो वायरस जनित रोग है। पोलियो के बाद कोई भी जो रोग होता है जैसे रेबीज, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। तो ये सब क्या है, ये वायरसों द्वारा होने वाले रोग, यानी वायरसों द्वारा होते हैं ये। चेचक, कसरा, पोलियो, रेबीज और भी कई जैसे आपको नाम आया ना, जैसे एड्स है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी जुकाम, इसको कहा जाता है ना सर्दी जुकाम। इसके अलावा हीपेटाइटिस, ये सब क्या है, ये सब वायरस जनित रोग हैं। ये याद रखना आपको, ये सब जो सिलेबस में वो सब आ गया आपके, ये याद रखना है कि ये तो जीवाणु जनित रोग है और ये वायरस जनित रोग है। वैसे तो और भी है काफी, लेकिन जो कवर कर लेते हैं पूरे सिलेबस के अनुसार ये, बल्कि मैंने एक दो और ज्यादा जुड़ा रखे हैं आपको। इसके बाद है प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ पहले मैंने बताया था एक प्रकार का संघ है, और जो संघ होता है इस संघ में जो कुछ ऐसे जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि नंबर 1 में मलेरिया, प्लाज्मोडियम होता है इसमें रोगजनक, तो मलेरिया ये प्रोटोजोआ जनित रोग। दूसरा एमीबाइसिस, डायरिया, जो उल्टी दस्त की प्रॉब्लम होती है ना, वो डायरिया इस श्रेणी में आता है। अफ्रीकन निंद्रा रोग, इसमें रोगी को हमेशा नींद आती रहती है। सेठ की मक्खी जो होती है ना, उसके काटने से होता है। काला अजार, ये भी रोग होता है। तो ये सब क्या है, प्रोटोजोआ, यानी इसका जो रोगजनक होता है ना वो क्या होता है, तो और भी है, जैसे कि इसका नाम सुना होगा आपने, पायरिया, एंटीमीबा जिंजिविलिस। तो ये सब क्या है, ये प्रोटोजोआ मतलब जो प्रोटोजोआ होता है ना उसके द्वारा होने वाले रोग हैं ये। और उसके बाद हेलमिंथिस के हालांकि रोग कम होते हैं, पहले ज्यादा होते थे जब अशुद्ध पानी पीते थे। तो हेलमिंथिस जनित में फल आएगा जैसे एस्केरेसिस, यानी एस्केरिस द्वारा होता है। दूसरा बालानारू, और तीसरा हाथी पांव या फील पांव रोग। तो ये इस श्रेणी में आते हैं। तो बिल्कुल आपके जितना भी ये सिलेबस था ना जिसमें रोगजनक आते हैं उनका पूरा आप इसमें कवर हो जाएगा। तो पूरा का पूरा ये इसमें आप इनको अच्छी तरह से एक बार देख लेना, याद कर लेना, तो उनके हमें सारा याद रहेंगे। बाकी कल स्टडी करेंगे।